हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एएलपी सीबीआई रिजल्ट अपडेट, आप लोग लगातार अपडेट के लिए कमेंट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, सब अपडेट मिलेगा तभी दे पाऊँगा, मुझे फर्जी अपडेट नहीं देना है। जबकि फिर भी कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि फर्जी अपडेट दे रहा है, अपने पास ही तुक्का लगा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो ये उनकी थिंकिंग है, लेकिन मैं जान रहा हूँ मैं आप लोग के लिए कितना परेशान हो रहा हूँ, कितना प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है? कुछ लोग एग्ज़ैक्ट डेट पूछ रहे हैं, कन्फर्म डेट और टाइम। तो भाई टाइम कैसे कोई बता सकता है? डेट तो मैं आपको बताया ही था 25 और 26 तारीख। अब इसमें करेक्शन की बात आ गई, जब रिज़ल्ट में गड़बड़ी हो गई तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर करेक्शन की बात नहीं आता तो 100% श्योर था कि आज या कल में आपका रिज़ल्ट आ जाता, क्योंकि अप्रूव करके रिज़ल्ट देना था केवल। ठीक है? आपका रेलवे बोर्ड अप्रूव करता, फिर आपको आरआरबी मुंबई को हैंडओवर करता, आरआरबी मुंबई सबको बाँट देता उनका पीडीएफ जो भी है। ठीक? तो ये सब कुछ मतलब एकदम क्लियर था, फिक्स था 100% कि 25 या 26 में आ जाता है। अप्रूवल के लिए मामला फँसा हुआ था। लेकिन जब चेकिंग हुआ वहाँ पे, वेरिफ़िकेशन हुआ तो वहाँ पे कमी आ गया। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? रिज़ल्ट मैं नहीं बनाया हूँ भइयों, ठीक है? रिज़ल्ट मैं नहीं बनाया हूँ फ्रेंड्स, ठीक है? मैं खुद चाहता हूँ कि आपको ऐसा न्यूज़ दूँ जो गलत ना हो। अब यहाँ पे जब करेक्शन की बात आ ही गई, करेक्शन के बाद यहाँ थंबनेल पढ़िए क्या लिखा हुआ है, करेक्शन के चक्कर में रिज़ल्ट में हो सकता है देरी, करेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ फ्रेंड्स, आज भी जो है, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, रेलवे बोर्ड भी कुछ नहीं पहुँचा है फिर से, और मुंबई से कुछ भेजा भी नहीं गया। इसलिए मैं 2 जगह से वेरीफ़ाई करता हूँ, ताकि कोई बात गलत ना साबित हो। ठीक है? तो करेक्शन अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। आज शाम 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक ऑफ़िस चलता है नॉर्मली। करेक्शन कंप्लीट ही नहीं हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि अब आज तो रिज़ल्ट का कोई चांस नहीं है इस हिसाब से। अब कल क्या होगा, अब ये तो देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। ठीक है? मैं क्या कहूँ, अपडेट दूँ कि ना दूँ? क्योंकि कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, इससे मुझे बुरा लग रहा है। मैं इतना टाइम बीच में निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हो, तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। जबकि दुःख की बात है, अब लेट हो रहा है, तो इसमें मैं क्या करूँ? ठीक है फ्रेंड, तो क्या कहूँ, वैसे अभी क्या है, अभी आपको उम्मीद है कल परसों का, कुछ लोग का सैटरडे को लेकर के थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि सैटरडे को भी ऑफ़िसेज़ खुलते हैं, ज़रूरत पड़ता है तो। ठीक है? हम लोग भी सैटरडे को काम करते हैं कभी-कभी, ज़रूरत पड़ता है तो ऑफ़िस खुलते हैं, उसकी जगह 1 दिन एक्स्ट्रा रेस्ट दिया जाता है अलग से कभी भी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप देखेंगे, इधर कुछ रिज़ल्ट्स भी आए हैं, पैनल वगैरह आए हैं पिछले एनटीपीसी वगैरह के, तो वो सैटरडे को ही आए हैं मैक्सिमम टाइम। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सैटरडे को भी कभी-कभी काम होता है। तो सैटरडे मैटर नहीं करता है। हो सकता है सैटरडे का भी प्रेशर ले लें, अगर कल ये लोग रिज़ल्ट नहीं दे पाते हैं तो। वैसे अभी भी मैं 26 का ही उम्मीद बनाया हुआ हूँ, क्योंकि जो मेरा इन्फॉर्मेशन है वो तो सही 100%, और पहले भी सही था। लेकिन अब एक करेक्शन की वजह से थोड़ा-सा इसमें थोड़ा-सा डाउट आ गया है, मैं डाउटफुल हो गया हूँ। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि वो 26 को ही आए, किसी तरीके से अपना वो 26 तक जो है, अपना करेक्शन करके फाइनल सब कुछ कर देंगे। इसलिए मैं 25-26 बताया था, लेकिन क्या है कि जब करेक्शन की बात आ गई तो 25 वाली बात तो एकदम कैंसल हो गई, क्योंकि आज करेक्शन कंप्लीट ही नहीं हो पाया। अब 26 का उम्मीद अभी भी बना हुआ है, और अगर 26 नहीं तो मुझे लगता है 27 के लोग काम करेंगे सैटरडे को, ऑफ़िस खोल कर के काम करेंगे। क्योंकि रिज़ल्ट में काफ़ी देरी हो रहा है, उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है, और कहीं न कहीं इस प्रेशर के वजह से ही ये लोग रिज़ल्ट में गड़बड़ी किए हैं। जो सिकंदराबाद और बिलासपुर के रिज़ल्ट में जो गड़बड़ी हुआ था, वो कुछ प्रेशर की ही वजह से हुआ था, क्योंकि इन दोनों का रिज़ल्ट जो है काफ़ी लेट प्रिपेयर हुआ है। अब जो नोडल हमारा आरआरबी है, वो मुंबई है। हो सकता है मुंबई इससे पहले किसी एग्ज़ाम का ज़िम्मा ना लिया हो, उतना एक्सपीरियंस ना हो, तो इस वजह से इस बार देरी हुआ हो। आप लोग जैसे बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं ना, पिछली बार केवल 14 दिन में आ गया, इस बार इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो हमेशा क्या होता है, ज़ोन बदलता रहता है। कभी कोई ज़ोन कराता है एग्ज़ाम, कभी कोई ज़ोन कराता है। ठीक है? कभी किसी ज़ोन को ज़िम्मेदारी मिली, कभी किसी ज़ोन को ज़िम्मेदारी मिल जाता है। इस बार मुंबई को मिला हुआ है, तो कहीं न कहीं मुंबई वालों से ही गलती हुआ, आरआरबी मुंबई वालों से ही गलती हुई। मुंबई में शहर की किसी की बदनामी नहीं कर रहा हूँ। आरआरबी मुंबई के स्टाफ से ही गलती हुआ है, जो जल्दबाज़ी में किया या प्रेशर में जैसे भी किए, रिज़ल्ट गड़बड़ करके भेजे वहाँ पे, जिससे वो वापस आ गया। अगर गड़बड़ी नहीं हुआ होता तो रिज़ल्ट वापस नहीं आया होता। इस बात का मुझे भी दुःख है कि आप लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, लगातार मैसेज कर रहे हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है बार-बार इस पे अपडेट देना। मैं खुद चाहता हूँ रिज़ल्ट जल्द से जल्द आ जाए। लेकिन अब जैसा अपडेट मिल रहा है, अब ये बैड न्यूज़ मिल रहा है, तो मेरा देना फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं बोला था शाम को 7:30 बजे तक आपको अपडेट दूँगा। तो फ्रेंड्स, तो अभी तक का तो जो अपडेट है मैं आपको समझा ही दिया हूँ। बाकी कल क्या हो सकता है, अब कल जो है लगभग 10 बजे के बाद ही पता चल पाएगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं।
मैं बता रहा हूँ ना, कोई अपडेट देना नहीं चाह रहा है, क्योंकि एक रिज़ल्ट के लिए मैं जितना परेशान हुआ उतना किसी रिज़ल्ट परेशान नहीं हुआ था। आप जानते हैं एक बार एनटीपीसी ने बताया था, एक बार में वो रिज़ल्ट आ गया था 19 तारीख, हाँ 19 तारीख को आ गया था वो। आरओ का एक बार मैं बताया था, एक बार में वो भी आ गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, करेक्शन की वजह से मुझे अपनी डेट पे खुद शक होने लगा है कि कल भी आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। अगर करेक्शन की बात नहीं आती तो मुझे कोई शक नहीं था, मैं गारंटी के साथ कह रहा था एकदम, और अभी भी गारंटी ले रहा हूँ, अगर करेक्शन नहीं होता कुछ होता नहीं। लेकिन अभी भी मुझे उम्मीद है कि वो लोग अपने डेट पे ही रिज़ल्ट देने का प्रयास करेंगे जो पहले से बोले थे। कुछ तो जैसे एग्ज़ैक्ट पूछ रहे हैं, तो एग्ज़ैक्ट डेट कभी से पहले से डिक्लेयर नहीं होते हैं। एक होता है ना एक्सपेक्टेड कि हाँ, इतना दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम कर देंगे। इसलिए मैं आपको बताया भी था कि सब कुछ अप्रूवल का खेल है, अगर अप्रूव हो जाता है तो रिज़ल्ट आपका 25 से 26 में आ जाएगा। तो अप्रूव तो हो ही जाता, लेकिन यही मैटर यहाँ फँस गया, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी नेगेटिव कमेंट्स करने वाले करते रहेंगे, मैं उनको तो नहीं रोक पाऊँगा, लेकिन जिनको मेरे ऊपर विश्वास है, मैं उनके लिए वीडियो ला रहा हूँ, ठीक है? और मैं एग्ज़ैक्ट डेट नहीं बता पाऊँगा, बट फिर भी कह रहा हूँ कल का भी उम्मीद बनाए रखिए। कल लगभग 11 बजे के आस-पास आपको अपडेट दूँगा, फिर से कन्फर्मेशन ले कर के कि क्या करेक्शन का मतलब क्या पोजीशन है, क्या ये लोग कल 12 बजे तक भी रेलवे बोर्ड को भेज पाएँगे कि नहीं भेज पाएँगे। अगर 12 बजे तक भी भेज देते हैं, तो फिर क्या होगा, रेलवे बोर्ड तुरंत अप्रूव कर सकता है, क्योंकि बाकी ज़ोन का तो ये लोग चेक कर चुके हैं, वेरिफ़िकेशन कर चुके हैं। यही 2 ज़ोन का तो उनको फिर से चेक करना है, सिकंदराबाद का और बिलासपुर का, ठीक है? तो ये चेक करके 12 बजे के बाद अगर अप्रूवल ये दे देते हैं, 1-2 बजे तक भी अगर फ़ाइल वापस कर दें अप्रूव करके, तो शाम को 4 से 5 बजे तक आपका रिज़ल्ट कल ही देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ ये लोग नहीं भेजते हैं, तो फिर बात क्या है? इसे करेक्शन में कितना टाइम लगता है इसका भी मुझे आइडिया नहीं है, मैं किसी से बहुत ज़्यादा नहीं पूछ सकता हूँ। वैसे अभी तक तो आज नहीं हो पाया, यानी कि टाइम लग रहा है। आज तो करेक्शन आपका कंप्लीट नहीं हो पाया है। और मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग कह रहे हैं अलग-अलग ज़ोन का रिज़ल्ट देने के लिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अप्रूवल एक लेटर पे होता है, सबका एक साथ होता है। क्योंकि सबका नोडल आरआरबी मुंबई है, तो एक साथ उसका ज़िम्मा है, तो रेलवे बोर्ड एक साथ उसको बोलेगा कि सबका रिज़ल्ट आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। वो लोग अपना-अपना पीडीएफ अपने-अपने आरआरबी की वेबसाइट पर डाल देंगे। ठीक है? तो ऐसा होता है रूल। अब ऐसे अलग-अलग सब कुछ नहीं कोई कुछ कर सकता है। अब अलग-अलग डालने में आरआरबी में उसमें क्या आधा 1 घंटा का अंतर आ सकता है। कभी-कभी कोई ज़ोन जो होता है, कोई आरआरबी 1 दिन लेट भी अपलोड करता है, वो उसका पर्सनल मैटर होता है। बट सबका रिज़ल्ट एक साथ ही प्रिपेयर होता है, एक साथ ही उस पे अप्रूवल होता है, अलग-अलग नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि मैं कैसे ये वीडियो बना रहा हूँ, कितने दुःख में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग परेशान हो मेरे साथ-साथ। आप समझ सकते हो कि मेरा भी वही टाइमिंग ड्यूटी का है, बट फिर भी किसी तरह उसको मैनेज कर रहा हूँ। उसी बीच में आपको मतलब अपडेट दे रहा हूँ। सुबह किसी तरह वीडियो बना रहा हूँ, दोपहर बना रहा हूँ, फिर शाम को। तो मतलब बहुत कुछ मुझे भी सैक्रिफ़ाइस करना पड़ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो लोग मेरे चैनल को फ़ॉलो कर सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन तो कम से कम हो ही जाए। क्योंकि वो लोग मेरे साथ बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, मेरे ऊपर विश्वास किए हैं, तो कम से कम उनका सिलेक्शन तो हो ही जाए। कोई ये मत कमेंट कर देना कि मेरा रिज़ल्ट देख कर के बता दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये तो क्राइम हो जाएगा, ठीक है? कोई किसी का रिज़ल्ट नहीं बता सकता, क्योंकि कोई कह सकता है जब इतना अपडेट दे ही रहे हैं, तो कोई रिज़ल्ट बता दे। तो ये चीज़ नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स, ठीक है? आप लोग ऐसा कमेंट मत करिए। हाँ, आप लोग हमारे ऐप से जुड़ जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। सबका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ऐप हमारा प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम मैंने बता ही दिया है, टारगेट विद विनय निर्भीक। ठीक है, क्या नाम है आपका? टारगेट विद विनय निर्भीक। और टेलीग्राम चैनल का नाम भी टारगेट विद विनय निर्भीक है, और हमारा व्हाट्सएप चैनल है जिसका केवल नाम विनय निर्भीक है। ठीक है, तो इस सबसे जुड़ जाइए, मैं आपको जो भी अपडेट मिलेगा, अगर मैं वीडियो बनाने का टाइम नहीं पाऊँगा, तो टेलीग्राम चैनल पे ही मैसेज के थ्रू डाल दूँगा, एक पोस्ट के थ्रू डाल दूँगा, और व्हाट्सएप चैनल पे ही डाल दूँगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा-सा पेशेंस बनाए रखिए, इसके पीछे ज़्यादा परेशान मत होइए। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आपको जो वीडियो मिलेगा नोटिफ़िकेशन में आ ही जाएगा। तो आप लोग बार-बार कमेंट ना करें, और ना ही बार-बार मैसेज करें, इससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा, हमारा भी टाइम वेस्ट होगा, कितना आपको हम बताएँगे। ठीक है? हाँ, अब जो लोग वीडियो कंप्लीटली नहीं देखेंगे, वो अपना हाल जानेंगे। वो लोग समझते नहीं हैं, क्या बताया गया, क्या नहीं बताया गया वीडियो में। तो ऐसे लोग के लिए कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए मैं पूरा बात यहाँ बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उस बात को समझिए। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि कहीं न कहीं से आपका अपडेट मिल जाए। लेकिन अपडेट तो दे ही रहा हूँ, लेकिन जब करेक्शन नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ फ्रेंड्स? उसमें मेरी क्या गलती है? ठीक है, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। बाकी आपको जैसा लगे, मुझे गाली देना गाली दीजिए, या जो भी करना वो करिए, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। जितना मुझसे हेल्प हो पा रहा है, उतना मैं कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।